नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसावूणम्। बोलो 2400 भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। नमस्ते महाराज। भव्य आत्मन ग्रंथादिराज श्री इष्टोपदेश रचयिता आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी। इस ग्रंथ के माध्यम से इष्ट वस्तु क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे हो, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। आज 14वां श्लोक है। संसारी प्राणी दूसरों के दुखों को ही देखता है, अपने जीवन में आने वाले दुखों पर विचार नहीं करता। विपत्तिमात्मनो मूढ़ा परेशामिव निक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्तवत्। तो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जैसे एक वन है, जंगल है, और उस जंगल में अनेकों पेड़ हैं, तो किसी एक पेड़ पर एक मनुष्य बैठा है और वह मनुष्य एक पेड़ पर बैठा है, नीचे आग लग गई है भयंकर जंगल में, और वह आग जंगल के जानवरों को, झाड़ को और पेड़ों तक को जला रही है। अब वह मनुष्य उस पेड़ पर बैठा हुआ कह रहा है, देखो देखो देखो, शेर जल गया, शेर जल गया, तेरे की बेचारा शेर जल गया, ओहो कितने बुरी तरीके से जल गया। देखो हिरन जल गया, हिरन जल गया, हिरन जल गया, देखो ये वो खरगोश से मर गया, मर गया, मर गया। ऐसे वो कह रहा है। नीचे से जिस पेड़ पर बैठा हुआ है वो नीचे से वो पेड़ भी जल रहा है, आधा हो गया। उसे अपनी चिंता नहीं है, दूसरों की है। वो जल गया, 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 वो यार तेरे की देखो वो है पेड़ कितना मोटा जल के गिर गया। अरे भैया तेरा नंबर आने वाला है, तूने अपने लिए क्या संभाल की। ये बताना चाह रहे हैं भगवान कि अपने परिवार का कोई खत्म हो जाए, हाय मर गए मेरा वो खत्म होगा, हाय मर गओ मर गओ, कैसे बुरी तरीके से मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलान हो गया, ढिमका हो गया, उसका ऐसे बुरा हो गया, उसके पैसे खत्म हो गए, वो लुट गया, उसके बच्चा मर गया, उसका ये हो गया, उसका मकान टूट गया, उसकी गाड़ी चोरी कर ले गया कोई। ये ऐसे ही दुखी होता रहता है दूसरों को देख देख करके। अरे भैया तेरा नंबर भी आने वाला है, तू भी जाएगा। गए बाबू दादे तेरे जिस मुल्क को, तुझे भी वहाँ जाना इंतजार हो रहा है। तो किस उम्र की खाक पर सो रहा है, पता है न तुझको यहाँ
क्या हो रहा है, तू किस उम्र की साख पर सो रहा है, पता है न तुझको यहाँ क्या हो रहा है। आप बताओ, हम क्या कहते हैं, अरे कैसे मर गया, आज तेरे के बेचारा जल्दी चला गया, जल्दी मर गया, उसके बच्चे छोटे हैं, कहते नहीं कहते, उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, मर गया बेचारे, कैसे तड़प रहे होंगे। अरे तेरा नंबर ही है, कब चला जाए, क्यों भाई, वो चला गया, ये चला गया, ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया, ये चला गया, ये चला गया, वो चला गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, यही रात दिन यही काम करते रहते हो, उसको क्या इसको क्या। अरे अरे क्या तुम्हें पता है क्या हुआ, अरे तुम्हें नहीं पता, गजब हो गया, क्या, अरे उसका जवान लड़का खत्म हो गया, कैसे, वह गया था मोटरसाइकिल से ट्रक के एक्सीडेंट हो, बहुत ही बुरा हुआ, और उसमें दुखी हो रहा। अरे भैया तेरा नंबर है, तुझे पता है तू कब तक जिएगा, अपने लिए तूने क्या किया, अरे उस दृश्य को देख करके अपने लिए विचार किया। मनुष्य जो पेड़ पर बैठा हुआ है, नीचे जानवरों को मरते हुए देख करके वो विचार करता, अरे मैं कैसे बचूं, ये पेड़ भी थोड़ी देर में गिरने वाला, मैं अपने लिए क्या उपाय करूं, कोई बड़े चौड़े पेड़ पर जाऊं, लटक लटक के भागूं, यहाँ से जंगल से कैसे निकलूं, वो चिंता नहीं है, मैं इस संसार के पिंजड़े से कैसे निकलूं, और मैं किस तरीके से उत्कर्ष धर्म ध्यान कर सकता हूँ, क्या करूं, कैसे संयम लूं, किस तरीके से, और कैसे कैसे अपने योग्य कार्य कर सकता हूं, वो फिक्र नहीं है, जी मर गया वो मर गया, जी मर गया वो मर गया। विजय कुमार, हमें यही कहना पड़ेगा, सामने रहते थे, पता नहीं ठीक थे, घर गए थे और ऊपर को मुंह हो गया, क्यों, थारे बाबा दादा गए, तुमने कोई पट्टा लिखा रखा है, तुम जाओ हम जाओ, हम पहले जाए तुम जाओ, क्या पता, अच्छे थे महाराज, रोज बैठ जाते प्रवचन देते, अब सिंहासन सुना पड़ा, क्या भरोसा, क्यों भाई, कुछ नहीं पता। तो ये श्लोक हमें क्या बता रहा है, ये श्लोक हमें बता रहा है कि तू अपने लिए सोच, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं, जा रहे कोई सब जा रहे हैं, समय समय से सब जा रहे हैं, कोई हमारा तो कोई नहीं। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, पर तोड़ ले तू, क्या, पज तोड़ ले पंच तू पिजड़ा, तोड़ के उड़ जा, माया महल की सारी नगरी छोड़ के उड़ जा, धड़कन में जिस दिन मौत तेरे गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, क्यों, ना कमरा काम आएगा, ना एसी आएगी, अब ऐसा कैसे रह जाए, समझ में आया, कुछ कर सके कर भला सो भला, कुछ कर सके तो अच्छा कर ले, नहीं तो ये चला और वो चला, कर भला हो भला, नहीं तो ये चला और वो चला। तो ये श्लोक यही कह रहा है कि
तुम ये कहते हो उसका ये हो गया, उसका फलान हो गया, उसका दिमाग ढिमका हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसको टीबी हो गई, उसकी जीभ निकल गई, उसकी जीभ अंदर चली गई, उसकी आंख बाहर को निकल गई, आंख अंदर को घुस गई। ये हम दूसरों ही कहते। अब तुमने अपने लिए क्या तैयारी की? तुमने अपने लिए क्या बेस बनाया कि तुम्हारा भी ये ऐसा होगा? तो उससे पहले हम अच्छा कार्य कर लें, अपनी कुछ तैयारी कर लें, जिससे हमें कुगतियों में जाना ना पड़े। तुमने अपने लिए क्या किया? तुमने क्या किया अपने लिए? दिल अपना और दर्द पर आए, देख देख के हम घबराए। बताओ अम्मा, अरे वो चली गई उमा बहन, पता है आपको क्या? वो अच्छा सब बे इकट्ठे हो रहे हैं, आए दिन सुनना पड़ेगा वो गए वो गए वो गए वो गए वो गए। क्यों? लेकिन हमने क्या किया? हम यही रोने रोते रहेंगे? यही जिंदगी रहेगी क्या? हम मनुष्य जन्म इसलिए लिया कि दूसरे के रोने, दूसरे संसार है ये तो होगा। जो अपने नज़दीकी रिश्तेदार हैं, कुनबे के हैं, वे जाएंगे, बहुत नज़दीक माता पिता हैं वो जाएंगे, भाई बहन हैं वो जाएंगे, सब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तो इस पर क्या विचार किया और हमें करना क्या है? हम ऐसे आते रहेंगे, यूं ही आता रहा और जाता रहा, यूं ही आता रहा और जाता रहा, लाख 84 चक्कर लगाता रहा, भूल के अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा, तुझको जाना पड़ा। कितने छोटे छोटे श्लोक हैं और कितनी कितनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। वास्तव में पूज्यपाद स्वामी ने बड़े एक एक किताब के एक एक श्लोक लिख रखे हैं। पढ़ो, इसमें इस पे चिंतन करते हैं। तो शायद 51 हाँ? लेकिन इन 51 में भी एक एक श्लोक बड़ा वजनदार है। शुरू से ये लेके आए हैं, बड़ा ही बड़ा वजनदार है, बहुत वजनदार श्लोक है। और इन श्लोकों को बैठ करके चिंतन करो, कितना बड़ा चिंतन निकल के आता है। हम यही कर रहे हैं, यही करते रहेंगे। दूसरों की चिंता करते करते जीवन व्यतीत हो गया। तूने अपने कभी चिंतन किया? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। ऐसे ही करते रहे, चल रहा है उसका ही इसका ही। वास्तव में हम हो तुम हो, कल्याण तो अपनी आत्मा से है, अपनी वस्तु से, अपनी वस्तु के चिंतन से, मनन से। लेकिन नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। ऐसे ही हो रहा है सब कुछ। स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। हम किसी दूसरे को बुराई क्या देंगे? तो हम ये नहीं कह रहे कि तुम खराब हो, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा करना खराब है। तुम करते हो तुम छोड़ दो, हम करते हम छोड़ दें। ऐसा नहीं है हम तुमसे कहें हम तो स्टाफ के हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिन शासन में कोई स्टाफ नहीं है, परिणाम शुद्ध स्टाफ, परिणाम शुद्ध नहीं नॉन स्टाफ मरेगा, और ज़्यादा ऊंचे से गिरेगा तो ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए नो स्टाफ एकदम
अपने आप में अपने आप को देखो। सबके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम अपने करता धरता हो अपने आप को संभालो और परमात्मा बनाने की राह में निकल जाओ। यही भला है। इति शुभम। यही जिनवाणी भारती तोय जपो दिन जय। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान थे सो जे लो करो। सो वाणी में नमस्ते नमस्ते।